अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार मटन रोश। और इसके लिए हम तकरीबन जो है वो हाफ़ कप ऑयल का जो है वो मट्टी की हांडी में डालेंगे हमने, क्योंकि इसको बिल्कुल जो है वो लो फ्लेम पे कुक करना है और बड़े आहिस्ता आहिस्ता इसको पकाना है, इसलिए इसके लिए मट्टी की हांडी सबसे बेस्ट है। तकरीबन 3 पाव हमने मटन लिया। मटन के पीसीस थोड़े से बड़े हैं, थोड़े से बड़े साइज़ में हमने पीसीस जो हैं वो लिए हैं। और उसके साथ हमने इसके अंदर जो है वो 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून हमने साबुत धनिया और 1 टीस्पून जो है वो काली मिर्च ऐड करनी है। नमक आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लेना है। 5 से 6 जुए लहसुन के और 1 बड़ा टुकड़ा हमने अदरक का लेना है और 1 बड़े साइज़ का प्याज। इसके अलावा इसके अंदर और कोई भी मसाले नहीं जाएंगे, ना ही इसके अंदर टमाटर और सब्ज़ मिर्चें वगैरह इस्तेमाल होती हैं। बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है, टाइम टेकिंग है और लेकिन बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही हेल्दी बनती है। इसका जो वो रोश का जो वो शोरबा होता है, जो इसकी यखनी होती है, वो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही हेल्दी होती है और ये सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। टमाटर को प्याज को हम बारीक काट कर मटन के साथ शामिल करेंगे और 5 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। उतनी देर में जितने भी मसाले हमने लिए हैं उनको अच्छी तरह से जो है वो पीस लेंगे। बारीक पाउडर की फॉर्म में हमने इनको पीसना है। काली मिर्च, धनिया और ज़ीरा, इसको अच्छी तरह से पीस के इसका पाउडर बना के वो भी हम मटन के साथ शामिल कर देंगे। और फिर इसके बाद हम लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल करेंगे। हम अमूमन जो है वो ये बड़े जो ढाबा स्टाइल रेस्टोरेंट्स होते हैं या जितने भी पेशावरी रेस्टोरेंट्स होते हैं उन पर हम लोग जाते हैं ये रोस्ट खाने के लिए, लेकिन हमें उनकी मतलब नो डाउट बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स और होटल्स भी होते हैं, लेकिन फिर भी जो हाइजीन हमें घर पे मिलती है, जो क्वालिटी हमें मीट की घर पे मिलती है, जो पकाने के दौरान हम सफाई का ख्याल घर पे रखते हैं, वो कभी भी बाहर नहीं मिलता। और लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके इसको 5 मिनट तक हम तेज़ आंच पर जो है वो इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, फ्राई उसको मतलब ताकि वो गोश्त की जो स्मेल होती है वो मतलब सारी ख़त्म हो जाए। फिर हमने इसके अंदर तकरीबन 3 गिलास भर के पानी के ऐड करने हैं, क्योंकि हमने इसको पूरा 1 घंटा जो है वो लो फ्लेम पे कुक करना है। तो हमने इतना पानी ज़रूर डालना है कि गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल जाए और उसके बाद भी उसके अंदर इतनी जो है वो यखनी रह जाए जो रोश के लिए जो है वो ज़रूरी होती है। क्योंकि रोश आपको पता होता ही ये है कि उसके अंदर मटन के पीसेस होती हैं और बहुत अच्छी और बहुत मज़े की उसकी जो एक टेस्टफुल यखनी होती है। इसको 1 घंटे तक हम जो है वो कुक करेंगे लो मीडियम फ्लेम पे और उसके बाद हम इसको देखेंगे तो माशाल्लाह से रोश हमारा जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा और गोश्त हमारा बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। कुकर में अमूमन गोश्त गलता है, पकता नहीं है। मट्टी की हांडी में जब हम लो फ्लेम पे पकाते हैं तो गोश्त हमारा पकता है, गलता नहीं है, वो उसका टेस्ट जो है ना वो बरकरार रहता है। अब हम इसको सर्व करेंगे और आप इसको रोटी या नान के साथ पेश करें, बहुत ही मज़ेदार और सबका मोस्ट फेवरेट होगा। आपने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करना है। अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ में बरकत दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।